गुड इवनिंग क्लास। आप सभी ने पिछली वीडियो देखा और उसमें लगाए गए क्वेश्चन जो भी थे, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा उसका परिवर्तित रूप देखेंगे, यानी कि उस पे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं जो अल्फा और बीटा टाइप के होते हैं। ठीक, तो आज हम उसी क्रिया में एक नया क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्या कह रहा है? if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 5x plus 4. Find the value of one upon alpha plus beta, 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha into beta. इसका सीधा सा मतलब समझिए, कह रहा है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक, तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब ध्यान समझिए आप, सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हम देखते हैं हमको मिलता क्या है। ए के स्थान पे आपको मिला 1, बी के स्थान पे मिला -5 और सी के स्थान पे मिला 4। अब हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे अभी हमको ये यूज होगा। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। आगे सॉल्व करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक, क्या मिला, -2 अल्फा इंटू बीटा। बात को ध्यान समझिए। अब आप पढ़ते क्या है, ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो इनका सम ऑफ जीरोस और इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b अपॉन ए। और -b के स्थान पे अगर हम रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसे कंपेयर करके देखते हैं क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। तो -b के स्थान पे -5 है तो क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 अपॉन 1। ठीक, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। सी की वैल्यू 4 है, क्या लिखेंगे, 4 अपॉन 1। मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ में आया होगा। आगे अब इसी फार्मूला रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस माइनस ओपन होगा तो कितना आ जाएगा, +5 अपॉन 1, यानी कि 5 बटे 1 की मतलब 5 ही होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रखेंगे 5 बटे 4 -2 इंटू 4। आगे सॉल्व करिए, 5 अपॉन 4 -2 4 जा 8। और आगे सॉल्व करिए, इसका यहाँ पे बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 जा 5 -8 4 जा 32 अपॉन कितना, 4 1 जा 4। अब 32 में से 5 जाए कितना आएगा, -27 अपॉन 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, -27 अपॉन 4। और यही आंसर में भी आ रहा है। आपका ये आंसर पूर्ण रूप से क्या है, सही है। ठीक, तो ये था
अल्फा प्लस बीटा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आप बात समझिएगा, एक क्वेश्चन ठीक इसी टाइप का दिया गया है। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या दिया गया है आप बात समझिए। कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस की नहीं 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 क्या कह रहा है py इज इक्वल टू क्या 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एकदम सेम इसी तरीके से लगना है, सेम थ्योरी सेम मेथड। क्या आपको क्या करना है? सेम प्रोसेस यूज करना है और आप देखिए भी कितने अच्छे तरीके से आ जाएगा ये। फिर वही प्रक्रिया आप पुनः अपनाएंगे। इस 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अब आप देखेंगे हमारा जो इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में एक्स स्क्वायर के स्थान पे यहाँ वाई स्क्वायर है। एक बार पुनः समझिए, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक समीकरण होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट दिस 5y स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमको क्या मिल रहा है? वाई स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख दीजिए ए वाई स्क्वायर प्लस 7 बी वाई क्या लिखेंगे? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान समझिए, जहां x होता था वहीं आपको y दिया है। a इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 5, b इज इक्वल टू क्या मिला? -7, c इज इक्वल टू क्या मिला? 1। ठीक, अब आप पढ़े क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। और यहाँ आप देखेंगे माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस है, -7 है, तो -7 इंटू माइनस, ये फार्मूले का माइनस है और ये इसका साइन है, अपान कितना? 5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 7 अपान 5 ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे कितना आएगा? सी अपान ए आएगा। तो सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी आपके पास आई? सी की वैल्यू आपको मिली है 1, तो 1 अपान कितना? 5। ठीक, अब चलते ध्यान से देखते हैं फार्मूला। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। यही इतना तो दिया है, कुछ और तो करना नहीं है। ठीक, चलिए ध्यान समझिए क्या करना है। पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बीटा प्लस कितना? अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बीटा प्लस अल्फा लिखा है, दोनों का मतलब देखो दोनों पॉजिटिव में है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा। आगे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? 7 अपान 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपान 5। अब आप पढ़े होंगे अगर कोई क्वेश्चन ए अपान बी अपान बी अपान सी लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए अपान बी इंटू सी अपान बी, इस टाइप का लिख सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ करना है आपको। क्या दिया है? आगे सॉल्व करेंगे इसी को। 7 अपान 5 पलट जाएगा, कितना आएगा? 1 अपान 5 अपान 1। तो 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा? वैल्यू 7 आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका आंसर। देखते हैं आंसर आपका यही है जी। आंसर कितना आया है? 7 ही आया। ठीक, अब आप समझिए इसको। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आपको कह रहा है कि इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज या 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है कि अगर एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो आपको दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम कल देखते हैं, अभी हम वीडियो बना लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो हमको अपलोड करने में समस्या होती है। आज के लिए छोटी वीडियो है और वीडियो में अगली भी इसी समय बनाने चल रहा हूँ, लेकिन उसको अपलोड करने का समय जो होता है बड़ी वीडियो बन जाती है तो अपलोड होने में समस्या होती है। अभी लाइव क्लासेस में ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समस्या ये है कि हमारे पास तो सुविधा नहीं है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, आगे की क्लास हम कल देखते हैं।